नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बाजार एट 52 वीक लो ट्रेड कर रहा है केमिकल स्टॉक्स के लिए, क्योंकि बहुत भयंकर सेलिंग देखने को मिली है मुझे। मैं 2-3 स्टॉक्स बताता हूँ आप सभी को कि पहला स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, जिसके बारे में मैंने आप सभी के साथ दिन के दौरान ओपन मार्केट में वीडियो शेयर करी थी। इसने आज अपना 52 वीक लो हिट करा है 1620 का और 1625 पे बंद हुआ है। सबसे खराब बात यह कि लगातार गिरावट ही चल रही है, वन साइडेड, कोई रिबाउंड ही नहीं आ रहा है इन स्टॉक्स में। वन साइडेड गिर रहा है स्टॉक, करीब 3100 का हाई लगाया था अगस्त 2024 में, वहां से लगातार गिर रहा है। और इस स्टॉक ने ना आज अपना बड़ा वाला ब्रेकडाउन टाइप दिया है। मैं आपको थोड़ा बड़ा टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा। स्टॉक में 2015 से कह लो या फिर बड़े लेवल पे 2019 से कहो तेजी बनी थी बहुत भयंकर वाली, जो वन साइडेड 3000 तक लेके गई थी 2021 में, और उसके बाद एक डिपाई, फिर कंसोलिडेशन और फिर तेजी 3200 के करीब की और फिर गिरावट। तो जो पहली बार तेजी आई थी 2021 में, उसके बाद जो लो लगाया था ना, वो लो था 1650 1750 के करीब का, उसको ब्रेक करा इसने। यानी 2021 के बाद ये फ्रेश लो लगाया है इसने। अब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी इस लेवल की कि 2021 के बाद के लो पे है। दैट मींस बीते 4 सालों में इन्वेस्टर्स ने किसी भी भाव पे अगर लिया है, लॉस में है। किसी भी भाव पे अगर लिया है तो लॉस में बैठे हैं, बीते 4 सालों में अगर लिया है तो। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं एक और केमिकल स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक के बारे में। ये तो मैंने खुद अपने व्यूअर्स को एक बार शेयर किया था कि छोटी कंपनी है लेकिन फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है। पूरे केमिकल क्षेत्र की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, तो ये तो छोटी सी है। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज, 100 रुपए का भाव हो गया है स्टॉक का। आज के सेशन में 6% के करीब की गिरावट थी। उस समय ये 135 के आसपास, 140 के आसपास ट्रेड करता था। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या हुआ है, किसी में क्या हुआ है पता ही नहीं। पूरा केमिकल क्षेत्र की धज्जियां उड़ी हैं। अभी रिसेंटली स्टॉक भागा था, अभी रिसेंटली अक्टूबर में स्टॉक ने हाई लगाया 135 का। मैंने इसको दोबारा डिस्कस इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं वेट कर रहा था, मैं देख रहा था कि स्टॉक सस्टेन करता है ऊपर या नहीं करता। नहीं करा, गिर गया अचानक से वापस से और दोबारा इन्हीं लेवल पे आ गया जहां से चलना शुरू हुआ था। अब एक ऐसा स्टॉक जिसमें एट लास्ट बहुत तेजी से एक तेजी बनी, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप नोटिस करें, ACC 1913 रुपीज पे आज बंद हुआ है। स्टॉक 1800 रुपए ट्रेड कर रहा था 2:54 पे, आज 1800 रुपए, 1809 पे एग्जैक्टली। और वहां से एक शार्प मूव आता है, स्टॉक आज का हाई है 1987 का, 200 रुपए का मूव, यानी 10% भागा और एट द एंड एवरेज हो गया क्लोजिंग के समय 1913 पे। बट बहुत बड़ा मूव आया इसमें 10% का। अब इतना बड़ा मूव क्यों आया है पता नहीं, पर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली हमें इस शेयर में। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें तो वॉल्यूम्स भी इसमें बहुत दमदार देखने को मिले आज एवरेज वॉल्यूम्स के मुकाबले। मैं देख पा रहा हूं एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक में 2-2.5 लाख शेयर्स का दिख रहा है मेरे को, और आज के सेशन में 35 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो एक्सेप्शनल मूव देखने को मिला है हमें आज ACC के स्टॉक में। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आप सभी के साथ और डिटेल शेयर करना चाहूंगा थोड़ी सी किसी और स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक है रिसेंटली लिस्टेड फिजिक्स वाला। अगर आप फिजिक्स वाला की बात करें तो इसको लेकर अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो मैं रेगुलरली बना रहा हूं और रेगुलरली एक ही चीज कह रहा हूं अपने व्यूअर्स को कि फाइनेंशियल फंडामेंटल्स आर मिसिंग। केवल स्टॉक भाग रहा है क्योंकि ब्रांड प्रोफाइल हम सभी को पता है। सेम चीज ओला इलेक्ट्रिक में हुई थी, सेम चीज जोमेटो में हुई थी, सेम चीज पेटीएम में हुई थी कि बच्चे को ब्रांड प्रोफाइल पता था तो उन्हें लगा बहुत ही तगड़ी कंपनी है ये तो, लेकिन फाइनेंशियल्स नहीं पता रहते हैं। फिजिक्स वाला का भी हम सभी को पता है, हम लोग ऑनलाइन बहुत एडवर्टीजमेंट देखा है। और अलग पांडे जी तो इतने फेमस हुए, उनकी स्टोरी इतनी मोटिवेशनल है, उनके ऊपर एक सीरीज भी बनी है, तो वो नेक्स्ट लेवल है, सबको पता है, हम सभी को अच्छे से पता है। लेकिन फाइनेंशियल्स की जो बात है ना, वो सबको नहीं पता। 42,000 करोड़ पे लॉस मेकिंग कंपनी आप किस बेस पे ट्रेड कराओगे, वो भी एक ऐसे क्षेत्र की कंपनी जो कि ग्रोथ कितनी है कितनी नहीं है कुछ पता ही नहीं ना। एजुकेशन सेक्टर तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड सेक्टर है, जिसने अभी तक कुछ नहीं किया। एक समय पे अनअकैडमी ने एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान से लेकर बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को रखा हुआ था। आज की डेट में एम्बेसडर तो रख लेगी, बट
कंपनी इज मिसिंग, पूरी कंपनी मिसिंग है। तो कहने वाली बात ये बहुत क्रिटिकल सेक्टर है। दूसरा है ग्रो, बहुत ही दमदार रिस्पॉन्स रहा इसका। लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग तक तो न्यूट्रल था, लेकिन लिस्टिंग के बाद बहुत तंगड़ी तेजी देखने को मिली हम सभी को। बट एक ही चीज बोलूंगा कि वैल्यूएशन महंगे हो गए थे। मैंने रिजल्ट्स भी डिस्कस करे थे, मेरे को तो रिजल्ट्स भी नहीं अच्छे लगे थे। रेवेन्यू मिसिंग था, मार्जिन इंप्रूव होने के चलते प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था। बट कंपनी ये लिटरली अच्छी है, ग्रोथ है इस सेक्टर में, मैं बहुत बुलिश हूं। पूरे शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियों पे, इस पे भी हूं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। बट डिप्स में अभी भी 50 के पीई पे है, वो मेरे को थोड़ा महंगा लगता है। तो अगर रीजनेबल होगा तो यहां भी डेफिनेटली उठाएंगे, बट अभी तो मेरे को लगता है और वेट करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी आज के कुछ बड़े मूवर्स के ऊपर। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।